महारानी द्रौपदी पूर्व जन्म में एक ऋषि की कन्या थी। ये स्वभाव से बड़ी चंचल और नटखट थी। एक दिन ये नदी के किनारे खड़ी थी। एक ऋषि उस नदी में स्नान कर रहा था, तो ये इसने देखा नदी के किनारे खड़े खड़े कि ऋषि का कोपिन बह गया। लंगोटी को कोपिन कहते हैं। तो वो कोपिन बह गया, तो अब ये बालिका खड़ी रही कि कब ये ऋषि बाहर निकलेगा और मैं इसको निर्वस्त्र देखूंगी। लेकिन ऋषि निकले ही नहीं। वो इंतजार करते रहे कि कब ये बालिका जाए तो कब मैं बाहर निकलूं। फिर ये जब खड़े खड़े थक गई तो ये अपने घर आ गई। इधर इसकी माँ का, जब ये एकदम बालिका थी, छोटी सी बच्ची थी, तभी इसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। अब इसके साथ की लड़कियों की शादियां भी हो गई, किसी किसी के बच्चा भी हो गया, और सब अपने ससुराल से आती थी अपने पीहर में और बढ़िया गहने कपड़े पहनती थी। तो इसके मन में ये होता था कि मेरी भी शादी हो जाए और मेरा भी सुंदर सा पति हो, मेरे भी एक दो बच्चे हों, बहुत सारे बच्चे हों, बल्कि एक दो नहीं बहुत सारे बच्चे हों। तो लेकिन इसके पिता उदासीन प्रकृति के थे। उनको ये नहीं था कि मेरी बच्ची की माँ तो चली ही गई है, कल को ऐसा ना हो कि मैं भी चला जाऊं तो मैं इसकी शादी कर दूं। उसने कुछ सोचा नहीं बच्ची के बारे में। अब इधर एक दिन उसका स्वर्गवास हो गया ऋषि का। अब ये अपने पिता के शव के पास बैठी हुई विलाप कर रही थी, हे पिता, आप कैसे हो जो अपनी पुत्री को किसी के संरक्षण में देकर भी नहीं गए। अब मैं कैसे जीऊंगी अकेली इस दुनिया में। तभी इसके पिता के एक मित्र आए। वो आकर समझाने लगे, पुत्री, जो कुछ होना था सो हो गया। अब अपने पिता का दाह संस्कार कर और तू जो है ना पुरुषोत्तम मास का सेवन कर। पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है, लेकिन उसका नाम अधिक मास था। अब वो अधिक मास था तो वो उस अधिक मास में कोई शुभ काम नहीं होते, ना ब्याह शादी होती, ना गृह प्रवेश होता, कुछ भी नहीं होता। और तो ये रोते रोते भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, भगवान, मैं तो बड़ा बुरी नज़र से देखा जाता हूँ, कोई मेरा स्वागत ही नहीं करता। तो मेरे को अधिक मास, मल मास कह कर सब मेरा अपमान करते हैं। तो भगवान बोले, तू चिंता मत कर, तुझे मैं मेरा अपना एक नाम दे देता हूँ। भगवान का नाम पुरुषोत्तम है, तो भगवान ने इसका नाम पुरुषोत्तम रख दिया। और बोले, मैं ये कहता हूँ कि तेरे मास में जो कुछ दान पुण्य तपस्या हरि का नाम लेगा ना, वो 1000 गुना फलीभूत होगा। अब ऋषि ने कहा कि पुत्री, तू पुरुषोत्तम मास का सेवन कर, लेकिन इसने पुरुषोत्तम मास का भी अपमान कर दिया। अब इसके 2 अपराध हो गए। एक तो वो ऋषि को निर्वस्त्र देखना चाहती थी, दूसरा पुरुषोत्तम मास का अपमान कर दिया। इसने ऋषि को कहा कि मैं तो शंकर जी की आराधना करूँगी। ऋषि चले गए और ये शंकर जी की आराधना करने लगे। अब शंकर जी तो आशुतोष हैं, वो इसकी थोड़ी सी भक्ति से इसके सामने प्रकट हो गए। अब शंकर जी का स्वरूप जब इसने देखा, एड़ी से लेकर सिर तक शंकर जी को देखकर ये इतनी भाव विभोर हो गई और उन्होंने कहा, पुत्री वर मांग। तो ये कहती है, पति दो, पति दो, पति दो, पति दो, पति दो। 5 बार पति दो कहा। तो शंकर जी बोले, तथास्तु। बोले, पुत्री, अब तेरे 5 पति होंगे। तो ये एकदम रोने लगी। कहती है, महादेव, आप मुझे वरदान दे रहे हैं या शाप दे रहे हैं? एक से ज़्यादा जिसके पति होते हैं वो वैश्या कहलाती है, और मेरे 5 पति होंगे तो मैं तो वैश्या ही कहलाऊंगी। शंकर जी बोले, पुत्री, ये मैंने नहीं बोला है, जो तैने जो 5 बार पति दो बोला वो भी भगवान की प्रेरणा से हुआ है, और जो मैंने तुझे 5 पतियों का वरदान दिया है ये भी भगवान की इच्छा से ही हुआ है। लेकिन ये फिर भी नहीं रोते रोते चुप हुई। तो शंकर जी बोले, तू चिंता मत कर, तेरे वो पति साधारण इस भूलोक के नहीं होंगे, वो देवलोक के होंगे। एक तो धर्मराज के अंश होंगे, एक इंद्र के अंश होंगे अर्जुन, और एक वायुदेव के अंश होंगे, और 2 नकुल और सहदेव अश्वनी कुमारों के अंश होंगे। लेकिन ये तो फिर भी शंकर जी अंतर्धान हो गए, और शंकर जी के जाने के बाद भी इसको तो संतोष ही नहीं हुआ कि मेरे को ये वरदान नहीं मिला है, मुझे शाप मिला है। ये दिन रात रोती रही। आखिरकार इसको जोर का बुखार आ गया और इसका शरीर
छूट गया। और ये फिर अगले जन्म में जाकर जब द्रुपद महाराज ने हवन किया और हवन से जो एक लड़का और एक लड़की प्रकट हुए तो वो द्रौपदी थी। और इसका भाई का नाम धृष्टद्युम्न था। इसका नाम द्रौपदी इसलिए पड़ा कि द्रुपद महाराज की पुत्री थी। और कृष्णा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सांवली भी थी और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त भी थी। और याज्ञसेनी इसे इसलिए कहते थे कि ये यज्ञ से प्रकट हुई थी। और अयोनिजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माँ के गर्भ में नहीं आई थी। अब आगे चलकर इसका जब कौरवों ने जब ये महारानी बनी और शादी इसकी हो गई अर्जुन से और पांचों की ये महारानी बन गई, तब आगे चलकर कौरवों ने जो जो इसके ऊपर अत्याचार किए, जब एक बार वो इसे वहाँ घसीट लाया, दुशासन घसीट लाया राज दरबार में और दुशासन इसको निर्वस्त्र करने लगा। कर्ण ने भी बड़े अपशब्द कहे, दुर्योधन ने बड़ी गंदी गंदी बातें कही। तो ये द्रौपदी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ये दोनों हाथ ऊंचे करके हे गोविंद बोली। जब तक ये भीष्म पितामह से द्रोणाचार्य से अपने पांचों पतियों से प्रार्थना करती रही तब तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इसने दोनों हाथ ऊंचे किए, पहले तो ये उन लोगों से प्रार्थना करती रही, फिर अपनी साड़ी को दांत में पकड़कर उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो किसी तरह भी नहीं बच पा रही थी। तब उधर भगवान कृष्ण पा रहे थे, भोजन कर रहे थे, तो रुक्मणी महारानी बोली कि भगवान क्या हुआ, आप प्रसाद ग्रहण करते करते आपके मुंह में अटक क्यों गया? तो बोले रुक्मणी मेरी एक भक्त बहुत संकट में है। तो वो कहती तो फिर आप जाते क्यों नहीं, आप प्रसाद क्यों ग्रहण कर रहे हो, आप जल्दी जाओ। तो बोले क्या करूं, मैं मेरे नियम से बंधा हूँ, वो अभी औरों से ही प्रार्थना कर रही है, मैं उसी की रक्षा करता हूँ जो मेरा अनन्य भक्त होता है, जो केवल मुझे पुकारता है, लेकिन मैं अपने संविधान के विपरीत जा नहीं सकता। तो लेकिन जैसे द्रौपदी असहाय हो गई तो उसने दोनों हाथ ऊंचे किया और कहती हे गोविंद। जैसे ही हे गोविंद कहा उसी वक्त भगवान वस्त्र रूप में द्रौपदी के सामने थे। और ऐसे दयालु भगवान, ये द्रौपदी वो है जो 5 कन्याओं में इसकी गिनती होती है। कुंती, द्रौपदी, तारा, अहिल्या, मंदोदरी, इनको 5 कन्या बोला गया है। ये कुंती महारानी ने औरों का आह्वान कर करके पुत्र पैदा किए, फिर भी वो कन्या ही कहलाई। और ये द्रौपदी महारानी भी कन्या ही कहलाई है, 5 पतियों की महारानी होते हुए भी। जो कोई इन 5 कन्याओं का नाम लेगा तो उसके एक दिन के पाप नष्ट होंगे। तो ऐसी द्रौपदी महारानी की कौन बराबरी कर सकता है। हरे कृष्णा।